जनरल बाजवा से मैंने पूछा, नवाज शरीफ को अदालत से आपने नाअहल करवाया था। जनरल बाजवा ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट मेरे आर्मी चीफ बनने से पहले पीटीआई के दूसरे लॉन्ग मार्च के दौरान पनामा पेपर्स पर समाप्त कर चुकी थी। फिर जनरल बाजवा बोले, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या समझते और पाकिस्तान आर्मी को क्या समझते? हम फौजी हर चीज पर असरअंदाज नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज भी बहुत कुछ करते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं किया था, जनरल फैज ने किया हो तो कुछ नहीं कह सकता। मैंने पूछा, जनरल फैज ये काम खुद से कर सकते? कहने लगे, जब आप किसी से 8 काम करवा रहे हो और वो 10 कर ले तो आप इसे नहीं पूछ सकते। वैसे भी पूरी दुनिया में होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत से काम अपनी मर्जी से भी करवा रही होती है। मैंने फिर सवाल किया कि नवाज शरीफ को नाअहल करवाया आपने? जनरल बाजवा ने कहा, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का अपना फैसला था। जब जजेस कहें तो आप क्या कर सकते हैं? जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली से जाती अनाथ भी था। शहबाज शरीफ ने 1990 की दहाई में जस्टिस खोसा की बहन को तलाक भी दी थी। मुझे नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था तो मैं कैसे इनको नाअहल करवा सकता था? इसके अलावा नवाज शरीफ मेरे साथ बहुत अच्छे और बहुत डिसेंट थे। फौज का नवाज शरीफ की नाअहली में कोई लेना देना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने फौज के जिम्मे सबूत लाने का टास्क दिया था, सबूत फौज ने मुहैया कर दिए थे। जनरल आसिम मुनीर के अरब ममालिक में अच्छे ताल्लुकात थे, मैंने इन्हें यूएई भेजा था और वो अकामा ले आए थे। मैंने पूछा, यूएई नवाज शरीफ से यमन जंग के साथ ना देने की वजह से नाराज था, इसीलिए इन्होंने नवाज शरीफ का अकामा दिया? जनरल बाजवा ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस अकामा मिल गया। जब अदालत में पनामा केस चल रहा था तो शाहिद खाकान अब्बासी मेरे पास आए और मुझे दामने को ले गए। वहां हम 3 घंटे बैठे रहे। इन्होंने कहा कि आप पनामा केस में नवाज शरीफ की मदद करें। मैंने कहा कि इनकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने खुद काफी गलतियां की है। नवाज शरीफ ने पनामा में कई गलतियां की थी, इन्हें सिर्फ ये कहना चाहिए था कि फ्लैट मेरे वालिद ने खरीदे और बच्चों को दे दिए तो इन पर सबूतों का बोझ ना आता, कतरी खत भी ना लाना पड़ता। मुझे किसी दोस्त ने बहरहाल बताया था कि मियां शरीफ ने डेवो से $50 लाख बतौर रिश्वत दिए थे। इनमें से $30 लाख के फ्लैट खरीदे और $20 लाख जिहाद के लिए या किसी फ्लाई ट्रस्ट को दे दिए। मैंने इस शख्स को कहा कि अच्छा, मियां शरीफ नेकी का काम भी करते थे। जनरल बाजवा ने हंसते हुए कहा, इन्होंने बात जारी रखी, चौधरी निसार ने भी नवाज शरीफ को मना किया था कि जेआईटी के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत ना लिखे। फिर चौधरी निसार ने ISI-MI के अफसरान जेआईटी में शामिल ना करने का भी कहा, लेकिन नवाज शरीफ ने यह बात नहीं मानी। मैंने भी 4-5 बंदों को पैगाम दिया कि नवाज शरीफ को कहें कि जेआईटी में फौज के अफसरान शामिल करने की मुखालफत करें, लेकिन नवाज शरीफ पुरएतमाद थे, वो नहीं माने। नवाज शरीफ को यकीन था कि इनके पास दस्तावेजात पूरी हैं, ये अपनी ईमानदारी पर फौज का ठप्पा भी लगवाना चाहते थे, लेकिन मसला यह था कि अगर नवाज शरीफ बरी हो जाते तो सारा मलबा फौज पर गिरता। सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बनाने का फैसला किया तो मैंने DGISI को बुलाया और कहा कि हमें इस मामले से निकलना है, तो इन्होंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम कैसे निकल सकते हैं। मैंने अपने बेटे बैरिस्टर साद से सुप्रीम कोर्ट के नाम खत भी लिखवाया। साद बाजवा अंग्रेजी बहुत अच्छी लिखते हैं। मैंने खत लिखकर माजरत करने का मामला कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में रखा तो इन्होंने कहा कि हम मातहत इदारा खत नहीं ले सकते, चुनाचे खत नहीं भेजा गया। मैंने पूछा, फिर नाअहली कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट में इंसाफी जज हैं क्या? इन्होंने जवाब दिया कि हम भी तो इंसाफी थे। यह कहकर इन्होंने बुलंद आवाज में कहका लगाया कि हम जर्नल भी तो पहले इंसाफी थे जो इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार थे। हम समझते थे कि नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, बेहतरी लाएंगे, हम गलत साबित हो गए। बहरहाल 3 वजूहात की बिना पर मुझ पर नून लीग के दौर में दबाव था। नून लीग की हुकूमत आई तो इसने मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा दिया। फिर पनामा पेपर्स आ गए, मीडिया में हर तरफ शोर मच गया कि वजीर आजम चोर है। फिर डॉन लीग का ट्वीट वापस लेने की वजह से भी फौज के अंदर से दबाव था। डॉन लीग का ट्वीट वापस लेने के बाद मरियम नवाज की सोशल मीडिया सेल ने बैंड बजा दी थी कि 1971 के बाद फौज की दूसरी पसपाई हुई है। इन वजूहात की बिना पर भी मैं नवाज शरीफ की ज्यादा मदद नहीं कर सकता। फिर कुछ अरसा बाद चौधरी निसार के हल्के में कोई तकरीब थी, मैं भी गया तो फिर चौधरी निसार ने वही बात की कि हमें डॉन लीग इंक्वायरी को खत्म करना है। इसके बाद मैंने DGISI नवीद मुख्तार को अपने पास बुलाया और पूछा कि डॉन लीग इंक्वायरी का क्या बना, इसमें से कुछ मिला? जनरल नवीद मुख्तार कहने लगे, सर कुछ सबूत मिले हैं।